हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केविन फैमिली। मैं रवि यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केविन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3, जो कि क्वेश्चंस मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और जो आप देख रहे हैं पार्ट 9 पर। तो इसके पहले पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है उसको सॉल्व करने जाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ में ट्विटर केबिन पर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन ट्विटर केबिन को डाउनलोड कीजिए ताकि जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है, साथ में करते हैं। अच्छा, इसके पहले आपसे एक आग्रह है कि आप अपनी कॉपी पेन और बुक्स साथ में रखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन से होता है उसके आप नोट्स प्रॉपर तरह से बना दिए जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारे पास लिखा गया है कि सी डी एंड जी एच, देखिएगा सी डी और जी एच आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, जिसमें हमारे पास सी डी और जी एच है। सी डी और दूसरा क्या है, जी एच, दो वैल्यूज। ओके, दोनों ट्रायंगल में अलग अलग सेंटर पॉइंट है। ओके, तो सच दैट डी, जो डी होगा, एंड एच, जो डी और एच है, डी और क्या एच, जो डी एच है वो ऑन साइड ऑफ ए बी की, ऑन साइड ऑफ किसकी, ए बी की है और ई एफ की है। हाँ, ये दोनों साइड इसकी है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ जी रिस्पेक्टिवली, तो आपको बताना है कि दोनों ट्रायंगल एक समान है या नहीं है, समरूप है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं। ओके, तो चलिए चेक करते हैं, कंप्लीट करते हैं कोर्स। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें जो दिया गया है दोनों वैल्यूज की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास गिवन क्या है पहले वो हम लिख देंगे यहाँ पे। गिवन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी, यही है एफ ई जी। देखिए, तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि जो ट्रायंगल ए होगा वो मेरे पास कौन सा होगा, ए है वो मेरे पास एफ कहलाएगा। जो ए है वो मेरा एफ कहलाएगा। इसको आप चाहो तो ई एफ जी भी लिख सकते हो। ओके, ई एफ जी भी लिख सकते हैं, ई एफ जी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो मैंने कहा आपके पास जो ए होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा। ओके, या एफ कहलाएगा, बात तो एक ही है। और जहां पे मेरे पास बी ऑप्शन होगा वहां पे मेरे पास क्या कहलाएगा, वो एफ कहलाएगा। जहां बी होगा वहां पे क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। ओके, क्योंकि सीरीज जो है वो हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस है। सीरीज चेंजेस ऐसी है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, ये रहा हमारे पास 1, ये रहा हमारे पास में, ये वाला पार्ट हो जाएगा 2, ये जाएगा 3 और वो हो जाएगा 4। तो इसी कारण हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया था। इसी कारण हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको एफ बना दिया और इसको बना दिया था ई। क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं बात करता हूँ एंगल ए की, तो ये मेरे पास में 1 के बाद में 2 वाले सीरीज में जाएगा, मतलब एफ। जब मैं बात करता हूँ बी, तो वो हमारे पास 4 वाले सीरीज में जाएगा ई। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा कि a इज इक्वल टू एफ हो जाएगा और b इज इक्वल टू हमारे पास में e हो जाएगा। ओके, चलिए, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल c जो हमारे पास होगा वो एंगल g के इक्वल होगा। c जो होगा वो g के इक्वल होगा। ओके, तो क्या बनेगा हमारे पास वैल्यूज कि ab बाय, देखिएगा नीचे अपन क्या है, ab बाय, आगे क्या हो जाएगा हमारे में, fe, ab बाय fe इज इक्वल टू BC बाय EG, BC बाय EG और AC बाय FG, AC बाय FG। देखिए कैसे होगा, ध्यान से। पहले AB बाय मेरे पास हो जाएगा क्या, FE। ओके, BC बाय क्या हो जाएगा, FG, है ना, EG ये होगा। और AC इज इक्वल टू AC बाय हमारा हो जाएगा FG, हो जाएगा FG। तो ये वैल्यूज हमारे पास प्रॉपर तरह से बनती है। तो अब हमें जो बोला गया है उसकी बात हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। जो फर्स्ट के लिए हमें बोला गया था
कि ट्रायंगल जो हमारे पास में है ACD एंड ट्रायंगल एंगल यहाँ पर आ जाएगा FGH है ना, FGH। देखिएगा ध्यान से, जहां पे मेरे पास क्या है ACD, बेटा ये देखो ACD ये वाला पक्ष लिया, इधर हमारे पास क्या बनेगा FGH, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट वाला मैंने कौन सा लिया, ये वाला पार्ट, और सेकंड मैंने लिया है FGH वाला। ओके, तो यहाँ पर जो A होगा, यहाँ मेरे पास क्या कहलाएगा F कहलाएगा, और यहाँ पे मेरे पास एंगल 1 है तो यहाँ पे कौन सा जाएगा 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट है तो देखिएगा ये फर्स्ट है तो कौन सा जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा मेरे पास में कि A क्या बनेगा ACD ये सेम रहेगा FGH के, क्या रहेगा ये सेम रहेगा FGH के। ओके, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि CD बाय GH और AC बाय FG, CD बाय GH और AC बाय FG। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये इसका प्रूफ रहेगा सेम रहेगा। कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। CD बाय FG GH हो जाएगा, और AC बाय ये AC जो होगा वो मेरे पास कौन सा जाएगा FG हो जाएगा, AC बाय FG हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया गया था, सेकंड ऑप्शन में वापस से हम चलते हैं। सेकंड में देखिएगा, फिर वो क्या क्या नजर आ रहा है हमारे पास में, ये फर्स्ट और सेकंड की बात हो गया। अब हम लेंगे थर्ड और फोर्थ के लिए। तो थर्ड और फोर्थ के लिए देखिएगा CD बाय, वापस उठाओ इसमें से कि CD बाय GH ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी वापस से CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG, ये था। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में एक वैल्यू बन जाएगी कि AC बाय FG कर सकते हैं, और इसको कर सकते हैं हम BC बाय EG भी कर सकते हैं, BC बाय EG भी कर सकते हैं। कैसे होगा देखिएगा, AC बाय हमारा होगा FG, ठीक है, तो BC बाय EG, थर्ड की पार्ट है थर्ड और फोर्थ के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा इजी। ओके, तो ये इजी बनने के लिए यहाँ पे हो जाएगा कि CD बाय GH, कौन सा बेटा कि CD बाय GH इज इक्वल टू BC बाय EG, क्योंकि इसकी वैल्यू जब ये सेम होती है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे भी हम ये लिखेंगे ना, तो CD वैसा का वैसा आ जाएगा और ये वैसा का ये आ जाएगा। आप चाहो तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के अथॉरिटी के साथ भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे साफ दिया गया है तो हमने इसको प्रॉपर तरह से उसको लिख दिया कि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो सेम होने के कारण हमने CD बाय GH लिखा, और फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा BC बाय EG, राइट, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, क्योंकि एंगल जो 3 होगा वो कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिएगा 3 और 4 हो जाएगा, और 3 और 4 हो जाएगा तो जाएगा CD बाय यहाँ हो जाएगा GH इज इक्वल टू BC बाय ये हो जाएगा EG, ये वाली वैल्यू हमारे पास वापस से आ गई। यानी कि क्या है कि ट्रायंगल जो हमारे पास में देखिएगा CDB वाली, तो DCB ये भी इक्वल हो जाएगा HGE के, कौन सा बेटा HGE के। ओके, अब बचा कौन सा, एक और वैल्यूज और बचेगी थर्ड वाली, और में समझ लेते हैं थर्ड में क्या है हमारे पास में कि DCA, कौन सा बना है इन ट्रायंगल DCA और HGF ले लेते हैं HGF। ओके, ये देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, दोनों वैल्यू से एंगल 1 अपोजिट साइड लिया है, बाइसेक्टर जिसको हम बोलते हैं, बाइसेक्टर टाइप्स लिया है, तो CD बाय GH हमारा हो जाएगा कि CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। ओके, तो AC बाय FG ये हमारा कहलाएगा कि DCA जो होगा
वो मेरे पास HGF के पैरेलल होगा। तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया दोनों का। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होगा सॉल्व, कंप्लीट होगा। ओके, दोनों क्वेश्चन को बड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के बिना ही क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लगता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए ट्यूटोरियल पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।